प्रिय दोस्तों, नमस्कार। बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाएं हैं और महात्मा बुद्ध, महर्षि पतंजलि ऐसे अद्भुत महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन काल में अनेकों लोगों को बुद्धत्व, शिवत्व, आत्म तत्व, परमात्म तत्व, भगवान सभी एक ही चीज़ें हैं, इनकी उपलब्धि हुई। ऐसी ही एक घटना महात्मा बुद्ध और डाकू अंगुलीमाल। अंगुलीमाल अपने गले में अंगुलीमाल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अपने गले में वो उंगलियां पहने हुए था। लोगों की उंगली काटता था और पहनता था। उसके बाद लोगों की उंगली काटता था, उन्हें खाता, जो भी सारी चीज़ें करता था, मारना काटना ये सब जो भी होता है तो वो तो करता ही था। लेकिन उनकी उस अंगुली जो रहता था, अंगुली अपने गले में धारण करता था। अंगुलीमाल की विशेषता ये थी। तो 99 अंगुलियां अपने गले में पहने हुए था और 100 उंगलियों का उसका यूं कहे लक्ष्य था। 100 उसे पूरा करना थी। और महात्मा बुद्ध भिक्षा लेने एक गांव में जाते हैं। आप जानते हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, अभी भी जो बौद्ध होते हैं, और महात्मा बुद्ध ने ये शुरू किया था कि वे भिक्षा लेने जगह जगह जाते थे और उन्हें वहाँ से जो भी भिक्षा पात्र में मिलता था वे उसे ग्रहण करते थे। तो महात्मा बुद्ध उस एक गांव में जाते हैं और उस गांव में जाने के बाद महात्मा बुद्ध जिस रास्ते से गुजर रहे होते वहाँ से निकलते हैं तो लोगों ने उन्हें बताया कि यहाँ पे एक अंगुलीमाल नाम का बहुत ही खूंखार हत्यारा कहें, डाकू कहें, जो भी कहना चाहें आप कह लें, वो रहता है यहाँ पे। तो आप यहाँ इस रास्ते से बुद्ध मत जाइए। अब बुद्ध महात्मा थे, बुद्धत्व को प्राप्त महापुरुष थे, योगी थे, और शायद नियति को ये मंजूर हो, यूँ कहें। महात्मा बुद्ध ने निर्णय किया, और जो महापुरुष होते हैं या योगी होते हैं, वे जो भीतर से आत्म तत्व, परमात्म तत्व, उन्हें जैसा प्रकृति या यूँ कहें प्रकृति से परे जो पुरुष है, जो उन्हें जैसा निर्देश देता है उसी के अनुसार वे चलते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा नहीं, मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, और वे आगे बढ़ जाते हैं। अब उस समय कोई वाहन वगैरह ये सब तो थे नहीं, तो पैदल महात्मा बुद्ध धीरे धीरे उस रास्ते पे ही बढ़ते चले जाते हैं। वो अंगुलीमाल तो जैसे इंतजार ही कर रहा था कि वो कैसे 100वीं उंगली पूरी करे। जैसे ही महात्मा बुद्ध वहां पहुंचते हैं, वो अंगुलीमाल एकदम सामने खड़ा हो जाता है आके। महात्मा बुद्ध का शांत चित्त जैसे ही वो देखता है, एकदम स्थिर शांत। जब कोई महापुरुष होता है या कोई योगी होता है, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, राम हो, शिव हो, महावीर हो, बुद्ध हो, ऐसे जो पूर्णत्व प्राप्त महापुरुष होते हैं, जब वे सामने आते हैं तो उनका स्वरूप, जिनके अंदर सचमुच कुछ होता है, वे उस, और नहीं भी होता है तो भी वे उस शांत तत्व को जैसे ही देखते हैं तो भीतर, चूंकि भीतर तो सब एक ही है ना, सारी चीज़ें, क्या कहा गया, ये सार आपका जो मूल है और ब्रह्मांड का मूल है वो एक है, ऐसा कहा गया है। तो जो एक मूल होता है, जब वो अपने को ऐसे पूर्णत्व पुरुष को देखता है तो सहज ही उसके भीतर शांति पैदा होती है। जैसे आप अगर हंसते हुए बालक को देखें, बच्चे को देखें या किसी को भी देखें, तो आपके अंदर हंसी पैदा होगी, आपके अंदर एक हंसने का भाव पैदा होगा। ऐसे किसी को क्रोधी देखें तो आपके अंदर क्रोध का भाव होगा। ऐसे ही जब अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध को देखता है, एकदम शांत चित्त, निर्मल चित्त, जैसे ही देखता है, ऐसी छवि देखता है तो उसे एकदम भीतर से एकदम शांति सी महसूस होती है। लेकिन अंगुलीमाल, ये तो भीतर की घटना थी। अंगुलीमाल अपने बाहर जैसा भी अब कर्म किए जा रहे थे उसके द्वारा, उससे एकदम बिल्कुल निर्भय हो गए। वो तो उसे 100वीं उंगली, चूंकि उसका संकल्प था 100 उसे उंगलियां पूरी करनी थी, 99 वो पहने हुए थे और 100वां बुद्ध थे सामने। तो उसने सीधे ही कहा, अरे भिक्षु तू कहाँ जा रहा है, अब तेरा अंत समय निश्चित आ गया है, और ये 99 उंगलियां मैं पहने हुए अपनी तरफ से वो सब कह देता है, और 100वीं तेरी होगी।
महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो कहता है अभी तुम जानता नहीं है मुझे। अब अंगुलीमाल जब ऐसा कोई योगी जो पूर्ण प्राप्त योगी होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, वो ईश्वर के निर्देश पर ही, या यूँ कहें आत्म तत्व के, यह जो मूल तत्व है इस सृष्टि का, यह पूर्णत्व जिसको कहा जाता है, या जिसको बोधत्व कहा जाता है, वो सब निर्देश देता है, या यूँ कहें अस्तित्व ही आपको निर्देश देता है। तो उसी अस्तित्व के निर्देश पर महात्मा बुद्ध वहाँ गए थे। उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और ऐसे ही योगियों के लिए कहा जाता है, जाको रखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हुए। एक तो क्या, पूरा अगर जगत भी बैरी हो गया तो भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये पूर्ण प्राप्त महापुरुषों की बात है। जो साधक हैं, जो रास्ते पर हैं, या जो अभी पूर्ण नहीं हुए हैं, बहुत ऊंचे कोटि की तो हैं लेकिन अभी भी पूर्ण नहीं हुए, उससे एक नहीं हुए, उनकी बात ये नहीं है। तो पूर्ण प्राप्त योगी, तो उन्होंने कहा तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो अंगुलीमाल को एक धक्का लगा, बोले मैं नहीं बिगाड़ सकता, तुम अभी जानते हो। और वो प्रयास कर रहा था पूरा, लेकिन उसके अंदर एक भीतर कोई ऐसा भाव पैदा हो रहा था जो उसे शांत किए जा रहा था। अंगुलीमाल बोलता है तू अभी तक मेरे सामने खड़ा कैसे है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। बुद्ध बोले मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम जो चाहे कर सकते हो। और बुद्ध की जैसी वाणी, जैसी शांत भाव था, चित्त था, कि उसका चित्त भी, सारी चीज़ें हमारे चित्त पर ही तो रहती हैं, उसका चित्त निर्मल हो रहा था उन वाणियों से, शांत, उसका उग्र तेज जो था वो धीरे हो रहा था। तो महात्मा बुद्ध ने जब ऐसा कहा तो अंगुलीमाल बोला, अंगुलीमाल ने सामने का एक जो पेड़ था वो उखाड़ लिया सामने का, और पेड़ की पत्तियां जो थी वो उखाड़ दी, और बुद्ध की ओर इशारा करके बोला जैसे मैंने इस पेड़ की पत्तियां उखाड़ दी हैं, इस पेड़ को उखाड़ दी, इस पेड़ की टहनी उखाड़ दी, पूरा पेड़ नहीं उखाड़ा, ऐसे ही मैं तुम्हें भी तुम्हारे हाथ से तुम्हारी उंगली उखाड़ लूँगा और तुम्हें यूं ही कच्चा चबा जाऊँगा, तुम्हें भी मार दूंगा मैं। महात्मा बुद्ध बोले ठहरो, अब ठहर जाओ। जैसे ही उनने ऐसा कहा ठहर जाओ, तो जैसे अंगुलीमाल को एकदम गहरे भीतर किसी ने उस पर एक रोक सी लगा दी हो, उसके कृत्यों पर एक रोक सी लगा दी हो, एकदम स्तब्ध रह गया। महात्मा बुद्ध बोले तुम जीवन में अब कब तक दौड़ोगे, तुम दौड़ ही तो रहे हो, क्यों व्यर्थ में परेशान हो रहे हो। और जिस पेड़ की तुमने टहनियाँ तोड़ी हैं, जिस पत्तियों को तुमने तोड़ दिया है, तुम एक बात मुझे बताओ अंगुलीमाल, क्या तुम इनको फिर से लगा सकते हो। तोड़ना तो वैसे ही आसान है, कोई भी चीज़ आसानी से तोड़ी जा सकती है, हाँ थोड़ी मेहनत भी हो सकती, लेकिन क्या तुम इसको क्रिएट कर सकते हो, इनको सृजित फिर से कर सकते हो, उनको फिर से लगा सकते हो जैसी वो थी। अंगुलीमाल एकदम स्तब्ध रह गया, वो विचार में पड़ गया कि लगा कैसे सकते हैं, ये तो असंभव है, लगाया कैसे जा सकता है, तोड़ा तो ये तो उसने कभी जैसे सोचा ही नहीं था, इस पर उसने विचार ही नहीं किया। और हम भी अगर अपने जीवन में देखें तो हम किसी चीज़ों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, कभी भी हम जीवन में चीज़ें तोड़ते हैं तो आप जानते हैं कि तोड़ना बड़ा आसान है। नियम को ही देख लें हम, आप अगर सुबह से उठने का नियम बनाते हैं तो नियम स्वतः ही टूटते हैं। तोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप रोज़ 5 बजे उठ रहे हैं, एक दिन बस सो जाना है, 7 बजे तक उठना है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप भले ही जीवन में 20 वर्ष भी अगर 5 बजे तक सोते हैं, आप ओढ़ के कंबल सो जाइए या लेटे ही रहिए तो 7 बज जाएंगे। 4-5 दिन आप ऐसे करेंगे, नियम टूट जाएगा पूरी तरीके से। तो प्रिय दोस्तों, तोड़ना आसान है, जोड़ना कठिन है, पैदा करना बड़ा कठिन है। तो वही बात है, सृजन करना। जिस तरीके से बुद्ध ने कहा कि तुम ठहरो अंगुलीमाल, तो जैसे कि अंगुलीमाल के जो चक्र चल रहा था भीतर, जो विचारों का चक्र था, वो टूट जाता है एकदम।
और वे कहते हैं कि तुम क्या इनको जोड़ सकते हो। अंगुलीमाल एकदम स्थिर हो जाता है, उसे लगता है कि इनको जोड़ा नहीं जा सकता, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। फिर महात्मा बुद्ध बोले, जब इन पेड़ों को नहीं जोड़ा जा सकता, तुम जोड़ नहीं सकते, तो फिर ये जो तुमने इतने लोगों की अंगुलियां अपने हाथों में पहन ली हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं जिसको तुम बहुत बड़ा डाकू कह रहे हो अपने आप को, बहुत बड़ा होशियार अगर तुम समझ रहे हो, और तुम्हारा ये जो संकल्प है, तुमने कैसे उन लोगों की, क्या ये अंगुलियां जोड़ सकते हो तुम फिर से? अंगुलीमाल स्तब्ध रह गया। वो बोला, भीतर ही भीतर सोचता है कि इनको नहीं जोड़ा जा सकता, और तुमने जितने लोगों की हत्याएं 99 लोगों की कर दी हैं, उनको मार दिया है, उनकी अंगुलियां काट डाली हैं, उनकी पीड़ा क्या तुम हर सकते हो? क्या तुम उनको लौटा सकते हो? क्या तुम जीवन को फिर से वैसे ही कर सकते हो? अंगुलीमाल को समझ में आ गया कि वो ये सब कुछ नहीं कर सकता। और जैसा कि बाद में वो महात्मा बुद्ध का एक महान शिष्य बनता है, और चूंकि सभी लोग उस गांव के जानते थे कि ये बहुत ही बड़ा भयंकर डाकू है और इसने ऐसा संकल्प लिया है, तो महात्मा बुद्ध के पास कुछ समय बाद जब वो एक भिक्षुक के रूप में हो जाता है, और एक समय की बात थी, बस वही बात है, महात्मा बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल जैसे ही बोलता है, अब फिर ये आगे की बात है, अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध से बोला कि तुम्हें इस जीवन को अब कैसे परिवर्तित करूं? मैंने कई लोगों को, 99 लोगों को जिसने मार दिया हो, कई लोगों को परिवार बेघर कर दिए, कुछ सोचा ही नहीं, यूँ कहें इतने गहनतम पाप किए। बुद्ध बोले, तुमने गहनतम पाप जरूर किए हैं, लेकिन जीवन को परिवर्तित कभी भी किया जा सकता है, रूपांतरित कभी भी किया जा सकता है, जैसे वाल्मीकि ने किया। वाल्मीकि की घटना आपने जरूर सुनी होगी, राम और वाल्मीकि, मैंने एक इस पर वीडियो भी बनाया, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, वो भी ऐसा ही था। तो महात्मा बुद्ध से जब ऐसी बात हुई, तो महात्मा बुद्ध ने कहा, जीवन को रूपांतरित किया जा सकता, तुम्हें असहनीय पीड़ा होगी अंगुलीमाल, लेकिन तुम क्या उस रास्ते पर चलने को तैयार हो? अंगुलीमाल बोला, बिल्कुल, मैं इस जीवन के गहनतम जो आपने अनुभव किया है, सृजन को, जो जोड़ने को आप जानते हैं, मैं भी उस योग को, उस बुद्धत्व को पाना चाहता हूँ, उस निर्वाण को पाना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध फिर आप जानते ही उन्होंने अपना भिक्षु बना लिया। और एक बार की बात है, जैसे कि कर्म आपके लौटते हैं, बस वही बात यहाँ पे हुई कि अंगुलीमाल संयोग से उसी गांव में भिक्षा पाने आते हैं और लोग उन्हें पहचान जाते हैं। अब लोगों को ये नहीं पता था कि दुर्दांत दस्यु है क्या है, बुद्ध भी साथ ही थे, और वो जिस रास्ते पर जाते हैं लोगों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया महात्मा बुद्ध को, और इतना पथराव किया कि ये मरणासन्न स्थिति में पहुंच जाता है। जो अब भिक्षु अंगुलीमाल के हैं, नाम भी उनका परिवर्तित हो जाता है। महात्मा बुद्ध के पास खबर पहुंचती, महात्मा बुद्ध दौड़े आते हैं। अंगुलीमाल क्षतिग्रस्त थे एकदम, और महात्मा बुद्ध ने कहा कि बताओ अंगुलीमाल, जो भी उनका नाम था, भिक्षुक के रूप में उनका नाम क्या था ये मुझे ज्ञात नहीं। उनने कहा कि अब इस मरते समय इन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया, इनको नहीं मानना चाहिए था देख के। तो अंगुलीमाल का उत्तर सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। वो बोले, मतलब ये बात यूं थी कि महात्मा बुद्ध ने ये कहा कि तुमने प्रतिकार क्यों नहीं किया? अंगुलीमाल ने, जब ये लोग यहाँ से पत्थर मार रहे थे तो तुम भागे क्यों नहीं? तुमने इनका प्रतिकार क्यों नहीं किया? तुमने इनको बताया क्यों नहीं? तो अंगुलीमाल ने, जब महात्मा बुद्ध ने ऐसा प्रश्न किया, तो अंगुलीमाल बोला, जिस रास्ते पे पहले मैं था, अब ये लोग भी उसी रास्ते में। ये तो अज्ञानी है, इनको नहीं पता कि मैं अब कैसा हो गया हूँ, ये क्या जाने मैं भीतर कैसा हूँ। ये तो जैसा मुझे बाहर से देखते थे बुद्ध, वैसे ही मुझे अभी भी देखते हैं। उनको नहीं पता, केवल रूप बदलने से उनको नहीं पता कि मेरा हृदय भी बदल गया है। और ऐसा कहते हुए, अब मैं अगर इन पर प्रतिकार करता है इनका, तो मैं हिंसात्मक हो जाता, मैं इनकी हिंसा
में इनकी हिंसा मेरे भीतर कोई भी हिंसात्मक भाव पैदा नहीं कर पाई। मैं इसके प्रति सजग रहा। शरीर पर मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्या हुआ इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। जब बुद्ध ने ये सुना और अंगुलीमाल इसी के साथ अपने निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, शरीर त्याग देते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, तो बुद्ध भिक्षु जो इकट्ठे हो गए थे उनने महात्मा बुद्ध से कहा कि अब इसकी गति क्या होगी। भंते, अब इसकी गति क्या होगी। तथागत, अब इसकी गति क्या होगी। तब महात्मा बुद्ध बोले, जो तथागत की गति है, यानी जो मेरी गति है, वही गति अंगुलीमाल की भी है। अंगुलीमाल ने जो मैंने पाया वो अंगुलीमाल ने भी पा लिया इतने कम समय में। तो प्रिय दोस्तों, ये थी अंगुलीमाल और महात्मा बुद्ध के बीच छोटी सी घटना से इतना बड़ा रूपांतरण कि जो बुद्ध थे वही अंगुलीमाल हो गए। जीवन के गहरे से गहरे भाव। तो ठहर जाओ, इसका बहुत ही गहरा मतलब है। ठहरने का मतलब यहाँ पे केवल ये नहीं था, कोई जब योगी, कोई जब महापुरुष, कोई जब सच्चा योगी, वास्तविक महापुरुष, पूर्ण महापुरुष जब ऐसा किसी के भीतर ऐसे भाव पैदा करता है या ऐसे शब्द बोलता है, ठहरने का मतलब जन्म और मृत्यु के चक्र को अब तुम तोड़ो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो चक्र है इसको अब तुम तोड़ो। इन व्यर्थ के जो विचार तुम्हारे भीतर चल रहे हैं इनसे बाहर आ जाओ, पूर्णता को प्राप्त करो, शांति को प्राप्त करो। और ये वो उपदेश था जिसने अंगुलीमाल के जीवन को रूपांतरित कर दिया। तो ये थी बुद्ध और अंगुलीमाल के बीच की कहानी। और ख़ास तौर से अंगुलीमाल कितने बड़े महापुरुष हुए, निर्वाण को प्राप्त हुए, महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए शरीर छोड़ने के साथ ही। ऐसी ही वाल्मीकि की कहानी है जब सप्त ऋषियों ने मिलते हैं, उसका लिंक मैं ज़रूर दूंगा जैसे मैंने आपको बताया। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।